इसको याद ही नहीं है। मतलब ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था जी? 14 जुलाई 1789। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। ये मारा है 14 जुलाई 1780 में। बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए पहला जो है, अब उतना भी घोर उसको बेइज्जती मत करो ना दे, तब तो ठीक उल्टा साबित हो गया जी, तू झूठों के ऊपर नाम लिया था वो लड़की आगे। सब कोई तो ये जान रहा है कि तू ही चुरा चुरा के लिख ले है। अब नहीं था ऐसा होगा। एगो हम बात बता रहे हैं, एगो गुरु जी थे, जानते हो, टेट का एग्जाम देने, वो अथी वाला, अभी देखो आजकल मोबाइल है ये आकलन परीक्षा। आकलन परीक्षा में तनी मनी नकल चल रहा था का, तो अपने तेज नहीं है। जैसे कि अभी तुम लोग जैसे इतना में है, आउ जगह हो सकता है कि तेज होगा कि, लेकिन ये जगह जितना तुम लोग पढ़ रहे हो एकरा में तेज नहीं है, एकरा में तेज दूसरा लोग है, इसमें सबसे बुड़बक है। लेकिन एग्जाम देने गए तो सबसे तेज बन गए थे। अब सुनो कैसे। वहां गए ना, तो वहां गए तो जानते हो, एक वो बेंच पर इन लोग बैठल थे 4 गो। कै गो बैठल थे? 4 गो। वो बेंच लगल था 5 गो। कै गो लगल था? 5 गो। ऐसा ऐसे के तो टोटल कै गो बैठेंगे? 20 गो। अब ऐसे वैसे के 5 गो लगल था, इधरों कै गो बैठेंगे? 20 गो। और बीचे बैठल थे तीसरा बेंच पर। जैसे ऐसा ऐसी के बेंच लगल है ना, ऐसा ऐसी के लगल है। अब यहाँ पर ई वाला बेंच पर यहाँ बैठल थे गुरुजी। अब बैठल थे, जानते हो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ टिक लगाना है ये था। कह रहे ना कि पहला के ए लगता हो, दूसरा के बी लगता हो, तीसरा के डी लगता हो, चौथा के सी। अब बगल वाला लड़का तेजू खा वो सके, अरे इस वाकई में ब्रिलियंट है का था। अब देख देख के यो टिक लगा दिया। अब एनहू वाला टिक लगा दिया। अब देखा ना कि अरे वहां से देखिए जो हमें टीचर थे 5 मिनट खातिर बाहर गए चाय पीने के लिए। अब सब ही बेंच पर से उठ के यहाँ अब एक में से देख देख के सबको टिक लगा लगे रोटा फोटा कि क्यों ना हो ई तेरा में सी तेरा में डी। अब टिक लगा दिए। अब जितना आदमी था पूरा आदमी चर्चा कर रहा है कि और आज जान ले हमारा अथी में एगो ऐसा गुजरत हूँ ना, उनका सब पता रहो आज कल्याण है तो बढ़िया नंबर से तुम पास हो सब। आ हुआ का इन लोग सब खुश था। सबसे बेसी खुश जानते हो कौन थे? ये गुरु जी। कि आज पहली बार हमरा इतना इज्जत मिला। हमारे गांव में तो सब बुढ़वा कहल, हमारे गए तो यहाँ तो सब लेकर पूरा चर्चा का विषय बन गए। अब है का कि एक दिन नहीं एग्जाम, अगला दिन जब एग्जाम हुआ तो एहन सब खोज रहा है कि गुरुजीवा कने है। वो कहेला तो उनका हाल चाल पूछेला कि उन लोग जाके घरे मिलाया तो ओकरा में एको को सही नहीं हुआ। कम से कम एको को सही होता। अब ई रूम में क्या ऐसा हुआ कि जितना जिसे सब के कल्याण कर दिए। ऐसे ऐसे है तो वैसा ही हो सकता है। और हम नाम नहीं लेंगे किसी का। चलिए देखिए, अब ये समझिए, तो वही कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि आज पहली बार हमारा तो गांव में कोई इतने नहीं देता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, शांत रहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अगला दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। कौन था? वो टीके नहीं लगाया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। ताइद क्या था? धार्मिक कर। ताइद क्या था? धार्मिक कर। वही हो जाएगा चर्च द्वारा लगाया गया कर। चर्च द्वारा जो लगाया गया कर होता था उसको कहते हैं धार्मिक कर। क्या होता है? और टाइल क्या था? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? तो मॉन्टेस्क्यू ने। किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक लगे राजी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के इतिहास में कौन सा काल आतंक का युग कहा जाता है? तो आतंक 1993 से 1998 ईस्वी टिक लगाया है, लेकिन ये सही नहीं हो जाएगा। 1993 से 94 1 साल तक ही था। ठीक ना? कै साल तक? 1 साल। 1993 से 1994। आतंक का काल कब से कब को कहा जाता है? 1993 से 1994 ईस्वी तक। छठा क्वेश्चन,
छठा कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ए लिखल है उदारवादी, बी लिखल है रेडिकल, सी लिखल है रूढ़िवादी, डी लिखल है इनमें से कोई नहीं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूह को क्या कहा जाता है। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, इनमें से कोई नहीं। किसका विचार था, शांत रहिए। सातवां कह रहा है किसका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। किसका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ये विचार था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914। हाँ, ये सही ठीक लगाया है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914। कै साल चला था? 4 साल। कब से कब? 1914 से 1918 ईस्वी। समाप्त कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। कै साल तक चला था? ऐसा शांत रहिए। देखिए, कै साल तक? 4 साल तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कै साल तक चला था? 6 साल। ये वाला 4 साल। याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में। कब स्टार्ट हुआ था? समाप्त कब हुआ था? 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था? कै साल तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 6 साल तक। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक। अगला लिख रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। उस समय रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का संबंध किससे था? एक ढोंगी साधु से। किससे था? उस समय शासन नाम के राजा था जार निकोलस द्वितीय। काम कौन करता था? ढोंगी साधु। किससे करवाता था? उसकी पत्नी से। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को क्या कहा जाता है। तो रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। अगला लिख रहा है कि मित्र राष्ट्र कहलाता है। पहला लिख रहा है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो था, इन लोग सब मित्र राष्ट्र थे। कैसे राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र। इन लोग सब मिलकर के एक मित्र राष्ट्र बनाया था। अगला क्वेश्चन, नाजमा बताइए, खड़ा होके। नाजी पार्टी का गठन किसने किया था? हिटलर ने। किसने किया था जी? बैठ जाइए। नाजी पार्टी का गठन किसने किया था? हिटलर ने। इसको नाजीवाद भी बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये मतलब नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? हिटलर ने। किसने किया था? हिटलर ने। मेरा संघर्ष किसका पुस्तक है? हिटलर का। कहां से लिखा था? जेल से। कहां से लिखा था? हिटलर कै साल चुनाव लड़ा था? 3 साल नहीं, 3 बार। गलती हमें क्वेश्चन ने पूछ दिया है। कै बार चुनाव लड़ा था? 3 बार। तीनों बार चुनाव हारा था कि जीता था? हार गया था। जब प्रधानमंत्री वो बना था तो हारा था कि जीता था? हार गया था। जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना था। अगला क्वेश्चन, अब लो बताइए, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? लिब्रे कहा जाता है। एमे लिब्रे विकल्प में नहीं है। जर्मन मुद्रा को मार्का का, आप लोग को याद नहीं है का जी? जर्मनी का एगो औरत थी बुढ़िया, वो जा रही थी बाजार, का में पैसा लेकर के? टोकरी में। का में? टोकरी में पैसा लेकर के बुढ़िया बाजार जा रही थी। उसमें पैसा का कीमत इतना गिर गया था, इतना वैल्यू कम हो गया था कि पाव रोटी खरीदने के लिए ट्रक से पैसा जाता था। कहाँ से जाता था? ट्रक से पैसा जाता था, पाव रोटी मिलता था। उस समय बुढ़िया बाजार जा रही थी, वो टोकरी में पैसा लेकर के
बीच रास्ता में आप लोग को याद होगा कि जंगल में डाकू उसको घेर लिया था। डाकू क्या कर लिया था? घेर लिया था। डाकू ने कहा कि बुढ़िया इस टोकरी में क्या है? तो बुढ़िया कह रहे कुछ नहीं बाबू, हमें मारका है। क्या है? मारका है। मारका उस समय वहां का पैसा था, वहां का मुद्रा था। सही बता रहा है। तो डाकुओं ने क्या किया कि डांट करके बुढ़िया से टोकरी रखवा दिया और बुढ़िया के डांट के भगा दिया। और लास्ट में आप लोग को पता होगा कि डाकुओं ने क्या लेके भागा था? टोकरी। मारका वहीं, पैसा वहीं पलट दिया, टोकरी लेके भाग गया, क्योंकि टोकरी उस समय पैसा से भी ज्यादा महंगा था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? जर्मन मुद्रा क्या कहता है? मार्का या मार्के में लिखा है, वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जर्मनी में कब विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया? तो जर्मनी में कब विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया था जी? तो 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में, 3 मार्च 1933 ईस्वी। अब चलिए देखिए, लिख रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखो हमें लिखल है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो राजस्थान से गुजरता है, वो लगा दिया है राजस्थान। राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। झारखंड राज्य से गुजरता है कि नहीं गुजरता है? कर्क रेखा झारखंड राज्य से भी गुजरता है। पूछेगा कि झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरता है कि नहीं गुजरता है? गुजरता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, ये क्या हो गया कौन के जी? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? लिख रहा है। तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो 97 डिग्री 25 पूर्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर क्या है जी? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। लिखवा दे मैं सब। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग बतलाइए। कह रहा है कि निम्न में से लवणीय जलवानी झील है। लिख रहा है सांभर, बुलर, डल, पुलिकट। इसका हो जाएगा पुलिकट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, हिमांशु सीधा बैठो। 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। क्या हो जाएगा? देखिए भ्रंश घाटी से जो जो नदी बहती है वो है नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है। नर्मदा, सब बोलिए नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ये सब कौन घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से। कौन घाटी से? भ्रंश घाटी से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना है? 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के मानक याम्योत्तर, ये शांत रहिए, कह रहा है कि भारत के मानक याम्योत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मानक याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ये लगा दिया है कानपुर से। अगला लिख रहा है कि पाक
ये शांत रहिए। हाँ गुजरा क्या रखा? हाँ ये ट्यूशन पढ़ा है, अभी ना पढ़ रहा है, कहाँ से करना है? चलिए शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य, शांत रहिए, पाक जल मंडू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और किसके बीच स्थित है? श्रीलंका के बीच। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, शांत रहिए। 25 कह रहा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द किससे बना है? तो डेमोक्रेसिया से। किससे बना है? डेमोक्रेसी यूनानी शब्द जो है डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 1930 ईस्वी में, शांत रहिए, 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था? तो मैक्सिको। कौन देश स्वतंत्र हुआ था? 1930 ईस्वी में कौन देश स्वतंत्र हुआ था? मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो चीन में। किस देश में पड़ा था? चीन में। कोरोना फैलाने वाला देश भी कौन है? चीन, जिसको अंग्रेजी में चाइना भी कहते हैं। अगला लिख रहा है चीनी संसद का नाम है। तो चीनी संसद का नाम क्या है? चीनी संसद का नाम आप लोग खोज के कल बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है? तो 5 वर्षों में। कै वर्षों में? 5 वर्षों में। पहले होता था 6 वर्ष, घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला देखिए लिख रहा है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आजादी प्राप्त हुई? तो 1800, इसका हो जाएगा 1980 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 18 अप्रैल 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल किसने कहा था? इस लिख रहा है कि लोकतंत्र का परिभाषा लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? कहा था फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद, शांत रहिए, मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो 6 वर्ष के बाद। क्या वर्ष के बाद? ई देखो ठीक लगाया है वो टिक, 6 वर्ष। एगो ओने सही हुआ था, एगो एने सही हो गया। 6 वर्ष, 2 गो सही। अगला क्वेश्चन एक और सही लगाया है जी, ये बहुत बढ़िया। देखो यहाँ देखो, एक और सही लगाया है, तीसरा सही इसका होने वाला है। लिख रहा पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पालमपुर गांव के मुख्य उन लोगों को स्रोत क्या था? लिख रहा है डेयरी, कृषि, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन। उन लोग क्या था? कृषि। क्या था? किस पर आश्रित है? कृषि पर। कितना प्रतिशत लोग? 75% लोग। कितना प्रतिशत लोग? पालमपुर गांव में कितने लोग थे? 450। कितने का परिवार था? 450। 75% उसमें कृषि करते थे। पालमपुर गांव में कई स्कूल था? अगला क्वेश्चन वही आएगा। अगला लिख रहा है पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने, पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो देखिए पालमपुर में 2 गो स्कूल थे, एगो हाई स्कूल थे, एगो प्राथमिक स्कूल थे। 2 गो ना थे जी? एगो हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल कै गो थे? एगो। कै गो? एगो। ऐसे 2 गो स्कूल था वहां पर पालमपुर में। अब सुनो का है, मैथ का उपयोग हर एक सब्जेक्ट में काम आता है। जैसे कि अभी बतलाए हम लोग सीखे कि कृषि कार्य पर उन लोग आश्रित थे 75%। कितना? कितना प्रतिशत? अभी तक हम लोग हाईएस्टली जानते हैं कि 100%, कोई भी कहेंगे तुम्हारा कितना ब्याज मिलता हो, तो 100% पूरा हाईएस्टली होता है 100%। कितना होता है? 100%। 75% देखो
कृषि पर आश्रित है, तो गैर कृषि माने कृषि के छोड़ के आदमी क्या % कर रहे होंगे? 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25%। कृषि पर आश्रित है 75%, और गैर कृषि कितना हो जाएगा? 25%। समझ में बात आया नहीं आया? उसका 15 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा। कह रहा उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? पहला लिख रहा है भूमि, दूसरा लिख रहा है भौतिक पूंजी, तीसरा लिख रहा है मानव पूंजी, चौथा लिख रहा है बाजार। क्या हो जाएगा? बाजार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक ना? अरे इस तीनों हो जाएगा जी, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है HYV का क्या तात्पर्य है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है? तो लिख रहा है बड़े किसानों से। बड़े किसान काम करते थे? लिख रहा है मझोले और बड़े किसानों से, यो नहीं, छोटे किसान और भूमिहीनों से। छोटे किसान और भूमिहीन से। चौथा लिखा दूसरे स्थानों से श्रमिक को बुलाकर। तब पालमपुर गांव में दूसरे स्थान से नहीं बुलाते थे, वहीं के जो छोटे किसान थे और जो भूमिहीन थे उन्हीं लोग से बड़े किसान काम करवाते थे, उन लोग से काम करवाते थे जी। इस तरह से 400 क्वेश्चन खत्म।